कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल सभी अच्छे होंगे। मैं मोक्ष शर्मा आज आपके सामने कंटिन्यूटी में लॉज ऑफ मोशन के एक्सपेंड सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 172 पेज नंबर खोल लो सभी बच्चे, अगर जिसको मेरे क्वेश्चन के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, सभी को विश्वास है, वैसे झूठ बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना बात। क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा, टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, आपको पता है फ्री बोर्ड डायग्राम में टाइम लगता है इसलिए। तो a body of mass m is suspended by two strings making angles alpha and beta with the horizontal. Find the tensions in the strings. क्या क्वेश्चन है यार? क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम देखते हैं जी। a body of mass m is suspended by two strings, एक दो स्ट्रिंगों के साथ एक बॉडी, एक ब्लॉक जिसका भार m है, वो एंगल बना रहा है अल्फा एंड बीटा अटैच किए हुए हैं विद द हॉरिजॉन्टल। तो टेंशन्स निकालो जी। तो डायग्राम बना के देखते हैं। अब जो टेंशन्स हैं, जो रस्सियाँ हैं जिससे वो बांधा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे अटैच तो होंगी। मान लो रूफ पे अटैच होंगी, कहीं ना कहीं अटैच होंगी, तो ऐसी चीज़ बनेगी। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ। ये जैसे मैंने ब्लॉक बना दिया। अब क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ उसके एंगल भी दे रखे हैं आपको। तो ये मान लो अल्फ़ा दे रखा है आपको, ये आपको बीटा दे रखा है, ये मान लो T1 है, ये आपको T2 दे रखा है, तो इसका मास m दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है? T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है। इट्स सो ईजी, है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है आपको। तो m यहाँ पे आपने अच्छा सा बना लिया। ध्यान से देखना, फ्री बॉडी डायग्राम इसकी जान है इस क्वेश्चन की। अब अल्फ़ा यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स लेने मैंने अच्छे से सिखाए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा आपका T1 कोस अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा आपका T2 कोस बीटा, यहाँ पे आएगा आपका T1 साइन अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा आपका T2 साइन बीटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर अल्फ़ा ऐसे जा रहा है तो ये कोस होगा और यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ कोस होगा, यहाँ पे साइन होगा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस थीटा। ठीक है, समझ गए। ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहाँ से देख लो ध्यान से एक बार। अगर कोई किसी को दिक्कत है तो भाई कमेंट सेक्शन में भी जाके लिख दो। तो ये सभी बच्चों की क्या ये डायग्राम बन गई थी? अब तो खुद बनानी शुरू कर दो। अगर अब नहीं बना पाओगे तो कभी नहीं बना पाओगे। लॉज ऑफ मोशन ही जान है फिजिक्स की। ठीक है, ये ऐसा कहा जाता है। वेक्टर्स भी है एक जान। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं आगे बच्चों। तो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन। टेंशन निकालना है हमको, टेंशन निकाल दो यहाँ से, टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, टेंशन निकालना है हमको। तो देखो यार ध्यान से, दो केसेस बनते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस में यहाँ पे दो फोर्स दिख रही हैं, T1 कोस अल्फ़ा, T2 कोस बीटा। पहले एक्स एक्सिस का ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने T1 कोस अल्फ़ा एंड दोनों उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे एक माइनस आएगा। अब माइनस देखो बच्चों, एक्सेलरेशन की बात नहीं हुई कि एक्सेलरेशन हमें दी नहीं हुई। इक्विलिब्रियम का केस है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है दोनों केसेस में, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जिस कारण ये T2 कोस बीटा के बराबर आ जाएगा। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। सेकंड लॉ लगाया और दोनों को बराबर पाया। और यहाँ पे क्या होगा? अलोंग वाई एक्सिस, ये एक इक्वेशन मान लेते हैं 1 T1, देखो यार ज़रा, T1 साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा, T1 साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा बराबर है mg के। ये एक रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, यही आएगा। देख लो एक बार, चेक कर लूँ कहीं गलत ना लिख दिया हो, फिर बाद में पछताएंगे। तो ये मेरे पास बच्चों दो रिलेशन आ गए। अब इन दो रिलेशंस को यूज़ करके मैंने T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने पहले T1 की निकाल लेते हैं। तो एलिमिनेट कर दो यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालो जी? T1 की वैल्यू निकालो। तो T1 की वैल्यू क्या बनेगी? T2 कोस बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा। अब ये T1 की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में फिल कर देनी है। T1 की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में फिल कर देनी। कहाँ पे फिल करूँगा? यहाँ पे फिल करूँगा। तो भरेंगे जी वैल्यू जब हम, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा T2 कोस, ऐसा करता हूँ इसको रब कर देता हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन को हटा देता हूँ, यहाँ से जगह खुली मिल जाए ना मेरे को कराने के लिए। T2 कोस बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा। ये मैंने क्या किया? T1 की वैल्यू भर दी। आगे मैं वही कंटिन्यू कर दूंगा, ये वाली लाइन जो भी लिखा हुआ है, इंटू साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा, T2 साइन बीटा। T2 एक बंदे का नाम भी हो सकता है, तो ये मत सोचना कि भाई मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। T2 जी भी बोल सकता हूँ, श्री T2 जी भी बोल सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो मैंने क्या करना है, अब मैंने कोस अल्फ़ा को कॉमन निकाल लेना है, एलसीएम ले लेना मतलब। और कोस अल्फ़ा मैंने एलसीएम लेने के बाद सीधा mg के उधर भेज दिया। तो आप मेरे स्टेप को समझ गए होंगे, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं सीधा करता हूँ
बिना आपको बताए। अब आपको खुद समझना होगा कि यहाँ पे सर ने किया क्या है सर ने यहाँ पे। आपके पेट में गुड़गुड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे इस स्टेप को देखने के बाद। ये आपका mg कोस अल्फ़ा है। मैं देख लूँ एक बार सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। एलसीएम लिया देन कोस अल्फ़ा जो नीचे आया था कॉमनली वो मैंने पर लोग पहुँचा दिया उसको। अब ये मेरे पास एक रिलेशन बच गया बच्चों। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, देखो तो ध्यान से। T2 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ये रिलेशन बन गया मेरा कोस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू mg कोस अल्फ़ा। ये रिलेशन आया। अरे ध्यान से देखो, ये तो मैंने क्लास 11 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ये तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बन गया। लगाओ फिर उसका शॉर्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे T2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस, सॉरी यहाँ पे बच्चों ज़रा ब्रैकेट गलत लगा दिया, गलत जगह लगा दिया मैंने, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मेरा mg कोस अल्फ़ा ही रहेगा। और यहाँ से मेरी बच्चों T2 की वैल्यू निकल गई mg कोस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मेरी T2 की वैल्यू निकल गई। T2 मामा, ठीक है, इनकी मेरी ये वैल्यूज़ निकल गई। देन T1 की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी? बहुत इजी क्वेश्चन। आप वैसे तो मेरे को एक होमवर्क देना चाहिए T1 का, करना तो यही है, सेम चीज़ लगनी है। अब मैंने क्या करना है बच्चों, अब मैं इसको पहले तो रब करूँगा मैं इस रिलेशन को, क्योंकि अब मैंने T1 निकाली, अब मैं T2 निकालूंगा। सॉरी अभी T2 निकालिए, T1 निकालूंगा। तो T1 निकालने के लिए मेरे को T2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मेरी T2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी T1 कोस अल्फ़ा डिवाइड बाय कोस बीटा, ये निकलेगी। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में भर दूंगा, मैं इसको। तो ये क्या है, एक बार मैं इसको लिख लूँ। सो रिज़ल्ट क्या आया, T2 की वैल्यू मैंने यहाँ से भर दी, ये इक्वेशन नंबर 1 से 2 में पुट कर दी। तो कोस बीटा इस बार भी मैं वही करूँगा, आपको हजम हो जानी चाहिए बात। अब तो पिछली बार अगर हजम नहीं हुई थी तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, जो कि मैंने ले लिया। तो अब मैं वैसे और डायरेक्ट कर सकता था बच्चों, T1 भी सीधा कॉमन निकाल लेता। चलो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे बच्चे, इसलिए मैंने आपको बात पे पहचानी भी पड़ती है ना। तो T1 को कॉमन निकालेंगे, वही जैसे अभी पिछले लास्ट केस में किया मैंने। तो ऐसे बन जाएगा। इस बार भी मेरे ख्याल से वही केस बनेगा, कंपाउंड एंगल वाले। और ये मेरा बनेगा कंपाउंड एंगल, कौन सा बनेगा? ये यही सेम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया, T1 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे लगा दिया इस बार फिर, इक्वल्स टू mg कोस बीटा। कहाँ गया, ये रहा कोस बीटा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू मेरे पास आ गई mg कोस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। फ़र्क क्या है, T1 की वैल्यू में कोस बीटा है, T2 की वैल्यू में कोस अल्फ़ा है। अब देखें ज़रा डायग्राम। तो डायग्राम में T1 के साथ अल्फ़ा, T2 के साथ बीटा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो इस रिलेशन को। वैसे रिलेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। वैसे टाइम तो लगता ही है, लेकिन T1 के साथ अल्फ़ा था क्या, T1 के साथ अल्फ़ा था, इसलिए यहाँ पे बीटा उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा होगा बच्चों, याद रखना। T1 के साथ बीटा आएगा, T2 के साथ अल्फ़ा आएगा, बाकी सारा रिमेन सेम। तो ऐसे ही और वीडियो सॉल्यूशंस देखने के लिए अच्छी वर्मा के अच्छे एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके हमें समझाते हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, एंड हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें, जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। बाय गाइस।